Hello guys, myself Ritika and I welcome you all to EduTab. Guys, in this video, I am going to decode the syllabus of ESI, Economics and Social Issues for NABARD Grade A examination. Now if you know about NABARD examination, that ESI is a pillar of your exam because of its high weightage in phase 1 and then phase 2. So this video is brought after the ARD syllabus decoding video. A lot of you commented that you want such a video on ESI also. तो मैंने कोशिश किया आज ऐसी वीडियो उससे बेटर बनाने की. लेट्स होप आपको ये अच्छा लगता है. Please subscribe to our YouTube channel if you are new here so that you do not miss out on content that is very useful for your examinations, especially like RBI Grade B, NABARD Grade A, SEBI Grade A, etc. And all the PDFs, all the other updates are available on our Telegram channel. Link उसका description में है इस वीडियो के, ठीक है? So coming straight to the point, economic social issues. अब those of you who are new to the preparation, I'll quickly tell you the weightage so that you understand इस वीडियो का वैल्यू और इतने बच्चों ने क्यों रिक्वेस्ट किया इस वीडियो को, ठीक है? तो गाइज ESI में जो है वो फेज 1 में 40 मार्क्स का सेक्शन आता है, ठीक है? एंड द सेम प्रिपरेशन, द सेम सिलेबस इज यूज्ड इन फेज 2 फॉर अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स आउट ऑफ 100. और ये जो 50 मार्क्स है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है? तो ऐसे डिवीजन आता है इसका, राइट? अब इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज में. आई ब्रेक द सिलेबस सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट बेटर, राइट? इकोनॉमिक्स सोशल इश्यूज में हम ब्रेक करेंगे. आई ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट हियर दैट आउट ऑफ दीज टू पार्ट सोशल इश्यूज इज मोर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, वाई? बिकॉज एक तो सिलेबस टॉपिक ज्यादा है. दूसरा, आउट ऑफ कंप्लीट ESI गाइस करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इफ वी सी स्टैटिक और करंट का वेटेज ना, तो करंट का ज्यादा है और वो भी ज्यादातर इट कम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशल इश्यूज ओनली. सो दैट्स वाई करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और सोशल इश्यूज इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैं सब बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे और क्या करना है इसमें, ठीक है? करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट. चलिए फिर इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहे हैं हम पहले आपके साथ. सो दीज आर द टॉपिक्स गिवन फॉर योर ESI. नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया है विच इंक्लूड स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. फिर ग्लोबलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें. ये जो हेड है आपका इंडियन इकोनॉमी का, इसमें दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन. फिर सेकंड है इन्फ्लेशन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन और उनके इंपैक्ट है. तो ये जो टॉपिक्स हैं यू कैन इजीली कवर फ्रॉम एनी बेसिक NCERT, बट फॉर अस मोर इंपॉर्टेंट इज इसका करंट पार्ट. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ योर कोऑपरेशन. यहाँ पे ना रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक आता है, तो उसका पार्ट है ये, राइट? रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. NDB, ADB उसका सब पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का. फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो रिटेल इन्फ्लेशन का इंडिकेटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन राइट नाउ, व्हाट इज द प्रिडिक्टेड ग्रोथ ऐसे होने वाली इन्फ्लेशन की. सच क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड. तो अभी सोर्सेज नहीं, रादर आपको ये समझना जरूरी है दैट व्हाट इज इन्फ्लेशन पता होना चाहिए. व्हाट हैज बीन द ट्रेंड, MPC ने क्या रखा हुआ है, 6% का जो उनका एक टारगेट रखा हुआ है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऑल्दो चला गया. बट ऑल दोज थिंग्स वो बाद में, पहले ये बताओ कि ये मेरे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ठीक है? फिर गाइज इकोनॉमिक्स का ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर and rural banking and financial institutions in India. So this is very important that ARD is another subject for you, but even agriculture has been given in ESI. That means agriculture उसके अभी characteristics क्या हैं, technical institutional changes क्या आए हैं, performance of agriculture sector, food security issues, या फिर जो agencies हैं rural credit में. तो this makes it important. ये वाला जो part है ना guys, this is common I would say आपका ARD और ESI में. ESI में ऐसे बहुत questions आ जाएंगे agriculture से related. सेकेंड आएगा इज रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये तो अलग से ही उन्होंने दिया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का. तो दिस इंडिकेट्स जो फाइनेंस सेक्टर है ना आपका, उसकी न्यूज भी रेलेवेंट है यहाँ पे. ये देख लो फाइनेंशियल सेक्टर की, क्योंकि नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी फॉर द फाइनेंशियल रूरल फाइनेंशियल पार्ट के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है.
क्वेश्चंस आई विल शो यू। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पीएमएमवाई मुद्रा स्कीम की बात कर रहे हैं, 50,000 का प्रोवाइड किया गया किस कैटेगरी में, तो ये जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है रूरल एरिया में। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन देखो वेरी बेसिक एग्रीकल्चर का, ईएसआई में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज यूज्ड। तो ये एक बेसिक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है जो इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, बिकॉज it is no hard and fast rule कि agriculture cannot be asked in ESI. It can be very easily asked. Which of the following is the name of NABARD project for ease of doing digitized banking business with self-help groups? तो agriculture sector में NABARD plays a very important role. Reforms कुछ लाने की कोशिश कर रहा है ये banking sector में through rural banking में, तो वो पूछ लिया question. So these topics are very important and these are the depth of questions. These are the type of questions that are asked from these topics. अब सिर्फ इतने क्वेश्चंस आर नॉट इनफ फॉर यू, यू हैव टू सी ऑल द क्वेश्चंस एज आई ऑलवेज से। पीवाईक्यूज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। चलो अब आते हैं हम सोशल इश्यूज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उतने ही टॉपिक्स थे, देयर वर ओनली 4 टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी और करंट निकल के आ रहा था। कैसे? Now moving on to next set, education guys, status, system of education, very very important. Socio-economic problems associated with illiteracy, तो socio-economic caste census आ गया, आपका census आ गया, that is why these are important. You are confused कि मैम ये करना है कि नहीं, it is important because it is given here in syllabus. Educational relevance, educational wastage, education policy, तो national education policy when it came in 2020, so many questions were asked in phase 1 and phase 2. Why? Because यहाँ पे directly तो दिया है। नेक्स्ट देखो सोशल जस्टिस, तो प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद एससीज, एसटीज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स। फिर सोशल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, व्हाट आर द जेंडर इश्यूज, हाउ इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट योर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं डबल टिक कर रही हूँ ना, ये आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज में। फिर poverty alleviation, employment generation, the programs that are being run by the government of India, see it is written here, or the measurement of poverty, how is it done। तो ये static part है, देखो कि how is poverty measured, what are the different types of poverty, cyclical poverty, structural poverty, ऐसे होता है ना। लेकिन very important is you also know the schemes that are there for poverty alleviation या फिर employment generation। तो इसमें बहुत important है ये current part से, ये all 4 are very very important for current part, especially basic knowledge होना चाहिए, but current is more important। Let me show you few questions. जैसे education का question मैंने उठाया, I've tried to pick up one question from each side. Minister of Education launched this initiative Nipun Bharat. तो launched for what purpose? It was for education purpose. TriFed is responsible for the employment generation of which section of the people? तो STs basically artisans हैं जो scheduled tribes से relate करते हैं उनमें। अटल पेंशन योजना, ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चंस आए थे, विच इज बेसिकली अ पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहां से निकला ये क्वेश्चन। देन एमजी नरेगा is a favorite scheme of NABARD, I would say. So this question, ये तो आप हमेशा देखोगे एमजी नरेगा पूछेंगे, because obviously रूरल एरिया में काम कर रहा है, पॉवर्टी एलिविएट करना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है, दैट इज वाई। So do you understand that how social issues are more important as compared to economy, and social issues are majorly derived from current affairs, and hence we say current affairs ESI में ज्यादा आते हैं पेपर में, क्योंकि लॉजिक है ना उसका जो आप आज समझ रहे हो। फिर देखो कुछ और है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। इसको मैंने थोड़ा अलग ही रखा है बिकॉज गाइज द रीजन इज दीज टॉपिक्स डू नॉट सी मेनी क्वेश्चंस। I'm not saying that you completely ignore them, but these were the 4 star topics of your social issues. ठीक है, इनका रेलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है। The questions that I could find were अभी recently पूछा था about third industrial policy, which was again in news. 2 policies हैं, but new they are trying to make. They have launched actually, तो उस पे क्वेश्चन आ गया कि which policy will it replace. Another question was about how much intake calories has been recommended by Ministry of Labour for calculating minimum wages. तो लेबर पॉलिसी से कहीं रिलेट करता है, ठीक है। बाकी all more questions might be there, but not बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे. You just need to have a basic understanding, right? बट पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो पॉलिसी अगर कोई आ जाती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. आई नहीं है कोई अभी ऐसी पॉलिसी तो नहीं है इंपॉर्टेंट. कोई बिल आ जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे, देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई इट इज गिवन इन योर सिलेबस. My dear friends, now I am taking you to a very very important topic, which is
सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये बाद में करते हैं करंट सोशल इश्यूज. दीज थ्री आर अगेन इंपॉर्टेंट. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, और सोशल मूवमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. आई वांट टू टेल कि जो पहले 4 स्टार टॉपिक्स आई शोड यू दीज, उनके बाद में फॉलो करेंगे दीज 4 टॉपिक्स. तो पहले बोले 4 और 3 एक्चुअली, ये तो है ही is like super set in सबका. तो these 3 topics when we talk about current affairs. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आई शो यू. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम स्टैटिक पार्ट. विच ऑफ द पर्सनालिटीज इज एसोसिएटेड विद बीज बचाओ आंदोलन. सो बीज बचाओ आंदोलन वाज इन न्यूज एट दैट टाइम. जब पेपर हुआ था तो फिर उन्होंने मूवमेंट से रिलेट करके, बिकॉज दे कैन आस्क, नो दे हैव गिवन इन द सिलेबस, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. तो पॉलिटिकल सिस्टम से सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. दोज हु हैव यूपीएससी बैकग्राउंड दे कैन अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. Those who do not have UPSC background, they do not need to worry a lot about polity section. Most important part polity के किसी बेसिक बुक से आप पढ़ लीजिए ऐसे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो ज्यादा है. फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एक चीज दी है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ऑलवेज आस्क्ड गाइस, दिस यू हैव टू नो. ठीक है, तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ करंट अफेयर्स प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. तो सोशल मूवमेंट पे और पॉलिटिकल सिस्टम पे मैं स्टार लगा रही हूँ क्योंकि दीज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिक पार्ट. ठीक है. Now, current economic and social issues. So, current issues are majorly that you have to cover will be given in these sources. जैसे कि latest budget economic survey, government schemes, latest reports and indices, current developments that are related to topics जैसे कि GDP forecast, summits, conferences, government initiatives, etc. जो इनका timeline है, I say it is 1 year. You should cover, but 1 year is overwhelming. It becomes difficult to remember 1 year. So 9 months is the basic time that you should follow. ठीक है, this is the timeline that you should follow. पेपर आ जाता है तब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तब तो बेयर मिनिमम 6 मंथ्स कर लेना, इससे नीचे नहीं जा सकते. यू कैन नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन अगर इससे कम करते हो तो. दिस आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन. 1 ईयर में सेफ रहते हो, 9 मंथ्स में काफी अच्छे से कर लेते हो तो वो भी सेफेस्ट है. 6 मंथ्स में बॉर्डर लाइन पे हो लेकिन निकाल लोगे इफ यू आर स्मार्ट इनफ. ठीक है. सो नाउ, अब ये जो इतना सारा थिंग्स आई हैव गिवन यू, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, करंट डेवलपमेंट्स, फिर ये सबका सिलेबस से कहाँ रिलेशन है? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सिलेबस. ऑल दैट सिलेबस टॉपिक्स से ही ये निकल के आएंगे. स्कीम जो इन टॉपिक्स से रिलेट करती हैं दोज विल बी आस्क्ड. बजट में प्रोविजंस फॉर योर सिलेबस टॉपिक्स वो पूछेंगे. रिपोर्ट सिलेबस से रिलेट करती है, दैट विल बी आस्क्ड. सो आई विल जस्ट मार्क, आई हैव रिटन द सिलेबस टॉपिक्स हियर. आई विल मार्क डाउन द पॉइंट्स जो ज्यादा रेलेवेंट है आपके सिलेबस के लिए. इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, आपका इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर करंट पार्ट. फिर रूरल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी थ्रू द लेंस ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, बेसिक तो पढ़ना है लेकिन यही सारी चीजें आपको यहाँ की पढ़नी है. अब ज्यादातर आएगा क्या? ज्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल सी दे विल बी आइदर रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इश्यूज, ट्राइबल एरियाज या SC/STs. ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो ज्यादा न्यूज में आती हैं. ठीक है, सो दैट इज इट गाइज. आई होप यू लाइक द वीडियो. कुछ जाते जाते क्वेश्चंस दिखा देती हूँ सो दैट यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. ऑल्दो आई प्लान टू ब्रेक ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट आने वाली वीडियोज में. डिपेंड करेगा ये वीडियो को आपको कितना पसंद आता है, आप मुझे बताओगे कॉमेंट करके, तभी फिर इनको ब्रेक करके लाएंगे आपके लिए, अगर ये आपको अच्छा लगा तो. कुछ क्वेश्चंस देख लो आप. अगर आप थोड़े से लेजी हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट यू कैन रीड इट लेटर. तो 50th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, कहाँ पे हुआ? पल्सेस कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ? गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द डेडलाइन फॉर NCLT फ्रॉम हाउ मेनी डेज? तो फाइनेंस वाला क्वेश्चन. IMF पे क्वेश्चन था, रिसेंटली लोअर्ड द GDP फोरकास्ट, उस पे क्वेश्चन. इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन है, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर.
NABARD announced to raise 55,000 crore through the bonds. वो कितने साल के थे? तो these are the type of questions that are asked in your current affairs और ये सब आता है सिलेबस से. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. एक जाते जाते समरी देख लो अपनी फटाफट से. ESI और ARD है जो आपका गाइज, इसका ना ये जो कॉमन पार्ट है, दिस इज देयर एग्रीकल्चर. यहाँ भी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन, यू शुड कीप इन माइंड, एग्रीकल्चर क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं. दूसरा इसका कॉमन पार्ट है इस करंट अफेयर्स. स्कीम्स कैन बी आस्क्ड, रिपोर्ट्स ARD में भी पूछ लेंगे और ESI में भी पूछ लेंगे ड्यू टू सेम रीजन, क्योंकि काफी चीजें एग्रीकल्चर की रहती हैं एक तो, अदरवाइज करंट अफेयर्स आर कॉमन. ठीक है, बेसिक है वो. तो ये था. और यहां पे अगर आते हो आप ब्रॉडली, इफ आई टेक यू, देन आउट ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक हैज लेस वेटेज एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स ब्रॉडर प्रिपरेशन में. करंट अफेयर्स क्योंकि ज्यादा चीजें हैं इसके पास, अब देखो गवर्नमेंट स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, इंडाइसेस है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो थैंक यू जी. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट. आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहले बताओ, और वीडियोस जो मैं कह रही थी, आई ब्रेक अप प्रॉपर गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे करना है, व्हाट ऑल टू कवर, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, वो भी मुझे बताओ. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.